हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। और आज भी हमारा टॉपिक लास्ट क्लासेस की तरह सेम ही है, यूनिट एंड डायमेंशंस। बट आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो वन करेक्ट ऑप्शन का एक्सपेरिमेंटल स्किल से रिलेटेड है, आपके कम्पिटिटिव सेक्शन का। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो आपके सामने आपको दिख रहा है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो कि एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा 4 ऑप्शंस में से। और अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इफ 1 मिलीमीटर, द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल required to measure the 5 micrometer diameter of a wire is 4 options are given, A 50, B 200, C 500 and D 200। देखते हैं इसमें, सॉरी D 100, देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो रिटर्न्स बैक टू द बोर्ड। तो अभी अभी आपने अपनी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देखा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक 1 mm का स्क्रू गेज है। 1 mm का मतलब जिसके मेन स्केल पे कम से कम 1 मिलीमीटर को रीड किया जा सकता है, और उसका लीस्ट काउंट जो गिवन है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, इसको हम LC से रिप्रेजेंट करते हैं। ये गिवन है 5 माइक्रोमीटर। और क्या गिवन है आपको, स्क्रू गेज का जो मेजर है, मतलब जितना वो एक रोटेशन में मूव करेगा वो कितना है, जिसको हम बोलते हैं पिच। एक्सपेरिमेंट आपने किए होंगे तो आपको पता होगा। दिस इज गिवन 1 mm, 1 मिलीमीटर है। और इस पिच के साथ आपको चाहिए नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये आपको कैलकुलेट करके बताने हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कितना है। तो पहले मैं आपको एक याद दिला देता हूँ, जब आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो ये शेप है, दिस इज एन स्क्रू गेज। इसमें ये जो स्केल आपको ये दिख रहा होगा, दिस वन, ठीक है, दिस इज द मेन स्केल। और जब हम इसको रोटेट करते हैं, ये चीज़ ये यहाँ पर बहुत स्मॉल होता है तो इसलिए विजुअल में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। ये इसके रोटेशन पे, ये इसका सर्कुलर स्केल है, इस पर भी कुछ डिवीजन होते हैं और इस पर भी कुछ डिवीजन है। और जो पिच है, पिच का मतलब है जब हम इसको एक पूरी साइकिल से रोटेट करते हैं तो ये जो इसकी टिप है कितनी आगे बढ़ जाती है। तो इस स्क्रू गेज के लिए 1 mm है, ठीक है, यही इसकी पिच है। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ये दिस सर्कुलर स्केल, इस सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन होंगे किस स्क्रू गेज के लिए, जिसके लिए 5 माइक्रोमीटर जिसका लीस्ट काउंट हो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड है। जस्ट फॉर्मूला हमारे पास में होता है लीस्ट काउंट प्लस टू मेजर ऑफ मेजर ऑफ मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई नंबर ऑन सर्कुलर स्केल, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑन सर्कुलर स्केल, इन शॉर्ट। तो बहुत सिंपल सा है। लीस्ट काउंट हमें कितना गिवन है, 5 माइक्रो, और माइक्रो को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज 5 × 10⁻⁻6 मेजर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। एक मेन स्केल डिवीजन का ये mm स्क्रू गेज है, तो इसका पिच कितनी है, 1 मिलीमीटर, मतलब एक साइकिल रोटेट करने से टिप 1 मिलीमीटर आगे बढ़ जाती है। और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यही हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कितना होगा, यहाँ के अकॉर्डिंग 1 डिवाइडेड बाई दिस। और ये 1 किस में गिवन है, मिलीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इज 1 × 10⁻³
डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 10⁻6 ऊपर आके ये यहाँ पर 10⁻3 हो जाएगा, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाई 5, और इसको डिवाइड कर लेते हैं तो दिस इज सर्कुलर, मतलब 5 माइक्रोमीटर को मेजर करने के लिए इसके सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन होने चाहिए, 200 डिवीजन। और हमने अपनी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देखा था उसमें जो लास्ट ऑप्शन था, मतलब डी ऑप्शन था, ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन था, तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया। तो सी ऑन योर स्क्रीन, तो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए में 50 है, बी में 200 है, सी में 500 है और डी में 200, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है 200। तो नाउ रिटर्न्स बैक टू द बोर्ड, सो करेक्ट आंसर इज बी, ये इसका सही ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना इसी एक्सपेरिमेंटल स्केल से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, और तो चलिए फिर से स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए अब आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, द पिच and the number of divisions on the circular scale for a given screw gauge are 0.5 mm and 100 respectively. When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 divisions below the mean line. The reading of the main scale and the circular scale of a thin sheet, circular scale for a thin sheet of 5.5 mm and 48 respectively. The thickness of the sheet is, 4 options are again given in the question A, B, C and D. जैसा कि हमें पता है ये ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन के क्वेश्चन है, तो इनमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। तो नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या गिवन है वो एक बार हम नोटिस कर लेते हैं। द पिच एंड नंबर ऑफ डिवीजन, पिच आपको गिवन है इसके लिए 0.5 mm एंड नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल के जो गिवन है वो 100 है। तो सबसे पहले तो इस सोल्यूशन में पिच आपको गिवन है 0.5 mm, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑन सर्कुलर स्केल गिवन है आपको 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली। व्हेन द स्क्रू गेज इज फुली टाइटेंड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो द मेन लाइन। द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर 5 में मेन स्केल रीडिंग आपको गिवन है MSR, मेन स्केल रीडिंग 5.5 mm गिवन है, एंड द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर अ शीट ऑफ 5.5 mm एंड 48 रिस्पेक्टिवली। सर्कुलर स्केल रीडिंग 48, ये आपको गिवन है। करना क्या है आपको, द थिकनेस ऑफ द शीट। तो थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो वो देखिए द थिकनेस ऑफ शीट में आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया तो हमें फॉर्मूले पता है। मेन स्केल रीडिंग चाहिए होगी, इसमें आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग चाहिए होगी, सर्कुलर स्केल प्लस नंबर ऑफ डिवीजन बिलो द मीन लाइन, ये चाहिए होगा, और मल्टीप्लाई बाई एल्स लीस्ट काउंट चाहिए होगा। तो अभी हमें लीस्ट काउंट ही नहीं पता, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन देख क्या था। ये क्वेश्चन ये था कि जब हम स्क्रू गेज को प्रॉपरली बिना किसी ऑब्जेक्ट के इस तरीके से टाइट कर दें, इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, कंप्लीटली टाइट हो गया, ठीक है। इस कंडीशन के लिए पिच इस वाले स्क्रू गेज की 0.5 mm है। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन ये गिवन है आपको 100। इसकी मेन स्केल रीडिंग किसी की जब इसको हम थिक कोई मेजर करेंगे तो मेन स्केल की रीडिंग 5.5 आ जाती है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग 48 आती है। और हमें उस शीट की, जिस शीट को हमने इसमें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक शीट लेता हूँ, इस शीट को ऐसे करके इसको मेजर कर रहे हैं, इसकी थिकनेस को, ठीक है ना। तो उसके लिए जो वैल्यूज गिवन है, मेन स्केल रीडिंग गिवन है आपकी 5.5 mm और सर्कुलर स्केल रीडिंग गिवन है 48। और ये जो मीन लाइन इसमें है, मीन लाइन को मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इसको मैं ओपन करता हूँ, ये यहाँ पर देखिए एक लाइन आपको दिख रही है, ये मीन लाइन है, और इसके नीचे की तरफ जो नंबर ऑफ डिवीजन है इसके वो है 3।
तो इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग है हमारी 5.5 mm प्लस ये 48 है। नंबर ऑफ डिवीजन बिलो द मीन लाइन जो गिवन है वो 3 है क्वेश्चन में, इनटू इसका लीस्ट काउंट अभी हमारे पास में नहीं है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच गिवन है 0.5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 गिवन है, और ये 0.5 सॉरी इन मिलीमीटर ही गिवन है क्वेश्चन में। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। द पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर ए गिवन स्क्रू गेज 0.5 मिलीमीटर, सॉरी mm। तो ये जो mm में गिवन है इसको हम कन्वर्ट करते हैं, अगर हम mm में कन्वर्ट कर मीटर में चाहें, बट यहाँ पर हमने सारी वैल्यू mm में नोटिस कर रखी है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा हो गया 5.5 प्लस 48 प्लस 3 51 इंटू 5 इंटू 10⁻³ इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.5 प्लस इंटू 10⁻³ और इसको 5.5 दिस इज 0.255 हो जाएगा, और इसको जरा ऐड करते हैं 5.5 0.255 दिस इज 557.5, तो दिस इज 5.755 mm थिकनेस ऑफ द शीट हमें ये मिल गई। तो क्या ये कोई करेक्ट ऑप्शन है या नहीं है, इसको देखने के लिए हम वापस एक बार स्क्रीन पर चलते हैं। ठीक, तो अब आप अपने सामने क्वेश्चन पर ऑप्शन देख पा रहे हैं A, B, C एंड D। तो हमारे पास में ए ऑप्शन में 5.950 है, बी ऑप्शन में 5.725 है और सी ऑप्शन में 5.755 है। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ रिटर्न्स बैक टू द बोर्ड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय।